Hello everyone, I am Ritu Koshik, Assistant Professor in Civil Engineering Department from RPIT Campus, Karnal. Today is our topic reservoir. Reservoir is a artificial and natural lake which is used for store the water. वाटर को स्टोर करने के लिए जिसका यूज किया जाता है वो या तो नेचुरल है या फिर आर्टिफिशियल एक लेक है. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर. रिजर्वायर की कैपेसिटी. रिजर्वायर कैपेसिटी डिपेंड ऑन द एग्जिटिंग टोपोग्राफी, या तो वहाँ की टोपोग्राफी पर डिपेंड करती है, एंड द प्रपोज टॉप वाटर लेवल ऑफ द रिजर्वायर, या फिर टॉप वाटर लेवल पर. क्लियर. इफेक्ट ऑफ एवापोरेशन. द नेचुरल प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ वाटर. एवापोरेशन मीन्स क्या होता है? पानी का वाष्प बनकर उड़ जाना. ठीक है. अब एवापोरेशन का रिजर्वायर पर क्या असर पड़ता है? रिजर्वायर कोई भी है, रिवर है, रिजर्वायर है, कोई पॉन्ड है, लेक है, तो जैसे गर्मी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो पानी वाष्प बनकर वेपर्स बनकर उड़ने लग जाता है. तो उसमें क्या होता है? उसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है, जिसको हम लॉसेज में काउंट करते हैं. तो इफेक्ट ऑफ एवापोरेशन में क्या है? द नेचुरल प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द रिजर्वायर. वाटर की क्वांटिटी को क्या करते हैं? कम करते हैं. थ्रू अनवांटेड दिस प्रोसेस इज अनअवॉइडेबल. इस प्रोसेस ये क्या है? इसको आप अवॉइड भी नहीं कर सकते क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते. सिंस रिजर्वायर आर ओपन एंड एक्सटेंडेड ओवर लार्जर एरिया, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवापोरेशन विल बी एक्सटेंसिव. ऑफ कोर्स सच लॉसेज शैल बी लेस. कुछ तो लॉसेज कम होंगे इफ द टोपोग्राफी इज सच दैट ए रिजर्वायर कवर ए स्मॉल एरिया. अगर एरिया हम रिजर्वायर का एरिया कम रखते हैं तो एवापोरेशन कम है. अगर हम ज़्यादा लार्जर साइज रखेंगे तो एवापोरेशन क्या होगा? हमारा ज़्यादा होगा. बट हैज़ ए ग्रेट डेप्थ टू प्रोवाइड द एडिक्वेट कैपेसिटी. क्लियर है. एवापोरेशन का रिजर्वायर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर रिजर्वायर का एरिया ज़्यादा है तो एवापोरेशन ज़्यादा होगा, अगर कम है तो एवापोरेशन भी कम होगा. नेक्स्ट हमारे पास वाटर टाइटनेस. व्हेन ए रिवर फ्लोज ओवर सच लोज सॉइल और फ्रैक्चर्ड ग्राउंड, इट इज़ नेचुरल दैट सम वाटर ऑफ द रिवर परकोलेटेड या फिर लीक अंडरग्राउंड. ठीक है. क्लियर है. अगर कोई भी रिवर है लूज सॉइल पर के ऊपर से फ्लो करती है तो ये नेचुरल प्रोसेस है कि कुछ ना कुछ पानी उसके अंदर परकोलेट हो जाएगा. बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम को बनाने से पहले दिस लीकेज शैल बी लेस एंड लिमिटेड ओनली टू द एक्सटेंड ओवर विच द रिवर फ्लो ऑकर्स. बट व्हेन द डैम इज कंस्ट्रक्टेड, लेकिन जब आप डैम बना देते हो, द impounding water accumulated in large quantity in a reservoir which covers a very large area. This means percolation occurs over a large area. ये कहते हैं कि जब जैसे आपकी जो रिवर है किसी भी लूज सॉइल से जब वो फ्लो करती है उसके ऊपर से, तो परकोलेशन होगा. जब आप डैम बनाते हो, डैम बनाने से पहले जो लीकेज है वो में भी कम होंगे क्योंकि पानी है जो कम लिमिटेड मात्रा में रहेगा. लेकिन जैसे ही आप वहाँ डैम बना देते हो तो पानी है एक प्रकार से वहाँ लार्ज क्वांटिटी में होता है और क्या करता हो? काफ़ी लार्ज एरिया को कवर कर देता है. तो इसका मीनिंग क्या है कि जो परकोलेशन है वो भी लार्ज रहेगा. Due to the height of the water in reservoir, significant hydrostatic force is developed which will make the leakage more effective on the side and the floor of the reservoir. Thus the extent of leakage may become alarmingly great. Great है. वाटर टाइटनेस समझ आए कि वाटर टाइटनेस में क्या हम कर रहे हैं कि जैसे ही लूज सॉइल के ऊपर से वाटर जब आपका फ्लो करता है तो वहाँ से परकोलेशन कंपलसरी है. लेकिन जब आप डैम बनाते हो तो वाटर की हाइट काफ़ी होती है, तो जिसकी वजह से फोर्स लगता है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगता है और वो इसको और इफ़ेक्टिव बना देता है, परकोलेशन को और इफ़ेक्टिव बना देता है.